अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं सौद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुल्तानी सोहन हलवे की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी। 1 लीटर दूध से आप किस तरह बाज़ार से भी बेहतर हलवा बना सकते हैं, वो भी घर में। तो चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तानी सोहन हलवा बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। जो भी बर्तन आप इस्तेमाल करें वो खुले मुंह का और मोटे तले का होना चाहिए। अब इस कढ़ाई के अंदर 4 टेबल स्पून समनक ऐड करेंगे। समनक को अंगूरी भी कहा जाता है और ये गंदुम से तैयार की जाती है। समनक या अंगूरी बनाने की रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। दूसरी चीज़ जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है मैदा। 1/2 कप मैं इसमें मैदा ऐड करूंगी। आप मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जैसे ही ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे खूब अच्छी तरह, ताकि इसमें गुठली ना बने। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि समनक और मैदे के अंदर गुठली नहीं बननी चाहिए। तकरीबन जितना इसमें समनक और मैदा है इसके हिसाब से पानी हम ऐड करेंगे, ऑलमोस्ट 3 कप के बराबर। पानी यहाँ पे थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। समनक और मैदा दोनों चीज़ों को पानी के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 1 लीटर फुल फैट मिल्क ऐड करूँगी। अब यहाँ पे देखें, दूध ऐड करने के बाद फिर से मैं इसे एक दफ़ा मिक्स कर रही हूँ। और ये पूरा प्रोसेस जो है हमने चूल्हे के बगैर ही करना है, यानी कि फ्लेम पे रख के हम ये काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे एक उबाल आने तक, चम्मच चलाते हुए, क्योंकि इसमें हमने समनक और मैदा ऐड किया है जो अगर हमने चलाया नहीं तो वो नीचे बैठ जाएंगे और हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। जब तक कि दूध में उबाल ना आ जाए इसे चलाते जाएंगे। दूध उबलता है जब तक हम इसकी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ देखें, मैंने एक बाउल लिया है, इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूंगी और इस पानी के अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर हम इसमें टाटरी ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून फिटकरी ऐड करेंगे। फिटकरी और टाटरी आपको किसी भी जनरल स्टोर में आसानी के साथ मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ जो है हमारे पास दूध फाड़ने के लिए वो है टाटरी। टाटरी और फिटकरी को मिक्स करके लेना है। अगर हम दूध को सिर्फ टाटरी से फाड़ेंगे तो इस हलवे के अंदर खटास आ जाएगी। और फिटकरी जो है इस हलवे के दानों को सख्त करती है, हार्ड करती है, दानों को टूटने नहीं देती और हलवे में खटास भी नहीं आने देती। अब यहाँ पे देखें दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें फिटकरी और टाटरी वाला पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम एकदम से सारा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें खट्टा पानी ऐड कर दिया है। और खट्टा पानी ऐड करते हुए आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है बिल्कुल हल्के हाथ से। अब ये 1 टेबल स्पून और मैंने ऐड कर दिया है। तो अगर आपका दूध जो है वो 1 या 2 चम्मच में ना फटे तो आप तीसरा चम्मच भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक इसमें दाने नहीं बने हैं, तो 1 चम्मच मैं और ऐड करूँगी। अब ये देखें 1 टेबल स्पून मैंने और इसमें खट्टा पानी ऐड कर दिया है। जब भी आप इसमें टाटरी और फिटकरी का पानी ऐड करें आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि कहीं आपका दूध ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं हुआ है। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है। और यहाँ पे जो हम दूध इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, जिस तरह के हलवे के लिए होनी चाहिए।
अब यहाँ पे देखें दूध फटना शुरू हो चुका है और इसमें दाने भी बनना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें खट्टा पानी ऐड किया है और बाकी का जो बचा हुआ पानी है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब देखें दूध में जो है वो दाने बनना शुरू हो चुके हैं। जब दाने बनना शुरू हो जाएं तो आपने बहुत हल्के हाथ से इसे चलाना है, बहुत तेज़ आपने इसे नहीं चलाना वरना दाने इसके टूट जाएंगे। ये देखें इस तरह से बिल्कुल स्लो मोशन में हमने चम्मच चलाना है, जिस तरह मैं चला रही हूँ। ये देखें 1 गिलास मैंने फिटकरी और टाटरी का पानी तैयार किया था, जिसमें से सिर्फ 3 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। बाकी का पानी मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें कितने बेहतरीन से इसमें दाने बने हैं और बिल्कुल भी ये टूटे नहीं हैं। जब इसके दाने बन जाएंगे तो हम इसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे। और दूध में जब दाने बन जाए यानी कि दूध फट जाए, जब भी आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे 200 ग्राम और साथ ही लिक्विड ग्लूकोज ऐड करेंगे 250 ग्राम। 2 चीज़ें ही ख़ास हैं, एक लिक्विड ग्लूकोज और दूसरा समनक। ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो आपके हलवे के अंदर बाज़ार वाला टेस्ट नहीं आएगा। अब हम इसमें पिसी हुई छोटी इलायची ऐड करेंगे। तकरीबन ये 2 इलायची हैं जिसको मैंने कूट लिया है। अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद है तो आप इसमें ऐड कर लें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब हम देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी ऐड करने से इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, बिल्कुल बाजार जैसा। अगर आप इसमें देसी घी नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें अच्छा सा ब्राउन कलर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर, जो कि 1 से 2 चुटकी ही हम ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैं ऐड करती जा रही हूँ और साथ साथ चम्मच चलाती जा रही हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब ये देखें इसके दाने चेक करें, माशाल्लाह। अब इसकी फ्लेम जो है हम मीडियम कर देंगे ताकि इसके अंदर उबाल आता रहे। अब ये देखें दाने इसमें बन चुके हैं, तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। जब तक इसमें पानी है इसे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाना है क्योंकि इसके अंदर पानी है इसलिए ये जलेगा नहीं। मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकने के लिए छोड़ देंगे इसी तरह। ये देखें कुछ देर पकने के बाद इसका पानी जो है वो आधा ड्राई हो चुका है। तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगेंगे इसे तैयार होने में। और जब आप इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो ही इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। अब यहाँ पे देखें जब आपका हलवा इस स्टेज पे आ जाए यानी कि इतना पानी इसमें रह जाए तो इसे आपने लगातार चम्मच चलाते हुए पकाना है। और चम्मच आपने इसी तरह चलाना है जिस तरह मैं चला रही हूँ। अगर आपने इसमें तेज़ चम्मच चलाया तो इसके दाने टूट जाएंगे और इसके दाने टूट गए तो इसका हलवा बनने के बजाय खीर बन जाएगी। तो चम्मच आपने इसी तरह आहिस्ता ही चलाना है। देखें हलवा हमारा बुनाई की तरफ आ गया है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि हलवा बन चुका है? तो जब आप इसमें चम्मच चलाएंगे तो इसमें तार सी बनने लगेगी, तो ये हलवा इकट्ठा होने लगेगा। सेम मेरे हलवे में जिस तरह तार आपको नज़र आ रही हैं उस तरह की अगर तार आपके हलवे में बनने लगे तो समझें हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देखें हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है, तैयार हो चुका है। अब इसे चूल्हे से उतार लेंगे और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें देसी घी और ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। चूल्हे से उतारने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। हलवे को हम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बस इसकी हीट निकल जाए तो हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। और साथ ही मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर लीजिएगा। मैं इसमें थोड़े से पिस्ता और बादाम ऐड कर रही हूँ और थोड़े से अखरोट भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और किसी मोल्ड में या बर्तन में हम इसे सेट कर लेंगे। ये देखें मैंने एक प्लेट ली है, उसके ऊपर इस तरह से ड्राई फ्रूट लगा लिए। अब मैं इसके ऊपर हलवा डालूंगी और इसे सेट कर लूँगी।
ताकि परफेक्ट हमारे सोहन हलवे की जो लुक है वो आ सके। हलवे को सेट करने के बाद इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसी तरह छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद हम इस हलवे को डीमोल्ड कर लेंगे और ये देखें बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार सा हमारा मुल्तानी सोहन हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट मज़ेदार सा हमारा मुल्तानी सोहन हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें इसमें किस तरह तार बन रही हैं। ये देखें सिर्फ 1 लीटर दूध से ढेर सारा हलवा हमारा तैयार हो गया है। तो इस रेसिपी को आपने ईद में ज़रूर ट्राई करना है। बहुत मज़े का बना है ये हलवा। आप ईद पे इसे ट्राई करें और अपने मेहमानों को खिलाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ मिसेस खान को नई इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।